बहुत व्यस्त बाजार में अचानक सभी लोगों का एक बड़ा समूह एक जगह इकट्ठा होने लगा। बाजार में बाकी सभी लोग भी उत्सुक हो गए और वे यह देखने गए कि ये हंगामा किस बारे में है। जब सभी ने जांच की तो उन्होंने एक संत को हवा में उड़ते हुए देखा। उसकी आंखें बंद थी और वो पद्मासन में बैठा था, जबकि उसका एक हाथ छड़ी पर टिका हुआ था। हवा में तैरते हुए संत गहरे ध्यान में था। हर कोई हैरान था कि वे क्या देख रहे हैं। आखिरकार पूरे राज्य में उस संत के बारे में पता चला जो हवा में उड़ सकता है। अन्य राज्यों के राजा संत को देखने और उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आने लगे। हर दिन संत अभ्यास करने के लिए हवा में ध्यान करता। वो अपना सारा दिन लोगों को आध्यात्मिक सबक देने और उन्हें आशीर्वाद देने में बिताता था। संत ने भोजन में केवल फल खाया और पानी पिया। यही तो उनका दिनचर्या था। हालांकि संत का एक रहस्य था जिसे कोई नहीं जानता था। हर दिन लोगों के जाने के बाद संत ने सुनिश्चित किया कि कोई भी उसे नहीं देख रहा और फिर अपनी छड़ी से लगी एक सीट को प्रकट करने के लिए अपना लबादा उतार दिया। अगले दिन राज्य के राजा ने जादुई संत के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की। राजा इस संत की विशेषता के बारे में अधिक जानना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने संत को महल में आमंत्रित करने के लिए एक संदेश भेजा। संत तो अपने दिनचर्या में था। और उसने संदेश प्राप्त किया और बहुत उत्साहित हुए। तो मैंने राजा का ध्यान आकर्षित कर ही लिया। आखिरकार वो सब हो रहा है जैसे मैंने सोचा था। तुरंत संत महल के लिए रवाना हो गया। राजा ने सिंहासन पर संत की प्रतीक्षा की और फिर उसके आने पर उसका आदर के साथ अभिवादन किया। प्रणाम संत जी, यहाँ पधारने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप आराम से तशरीफ रखिए। धन्यवाद। भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे। हमने आपके और आपके इस गुण के बारे में कई शानदार बातें सुनी हैं। आपके आध्यात्मिक पाठों ने कई लोगों को आकर्षित किया है। आप जैसा व्यक्ति पवित्र स्थान में रहना चाहिए। मंदिर के पास एक आश्रम है जहां आप सभी सुविधाओं के साथ बहुत सहज होंगे। यदि आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। हा हा हा, क्या मूर्ख राजा है। मेरे राजा, आपकी इस पेशकश को अस्वीकार करना अनुचित होगा, इसलिए मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार करूंगा और आश्रम में रहूंगा। जब राजा के साथ चर्चा हो रही थी तो एक विशेष मंत्री संत को बहुत ध्यान से देख रहा था। वह यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या वो एक वास्तविक संत है, उसके दैनिक दिनचर्या की जांच करना चाहता था। उसी दिन मंत्री संत के दर्शन करने के लिए गया। उसने संत को दूर से देखा और उसकी दैनिक प्रथाओं पर गौर फरमाया। संत पहले हवा में ध्यान करता था। कुछ समय बाद लोग उसका आशीर्वाद लेने आते और बदले में उसे फल देते। वो अपना दैनिक पाठ देता और अंत में अपना दिन समाप्त करता। सूरज ढलने के बाद लोग आखिरकार आश्रम से चले गए। संत ने आंखें खोली और ध्यान से चारों ओर देखा। जब उसे यकीन हो गया कि सब लोग चले गए हैं तो उसने अपना लबादा उतार दिया और खुफिया सीट से उतर गया। मंत्री ने ये देखा और चौंक गया। मैं ये जानता था, मुझे पता था कि इस संत के बारे में कुछ तो गड़बड़ है। क्या धोखा है। मैं अब हमारे राजा को यह साबित कर दूंगा।
मंत्री ने झट से महल में जाकर राजा से कहा, मेरे राजा, मैं इस राज्य को छोड़कर जा रहा हूँ। क्यों? किस बात ने आपको इतना परेशान कर दिया? ढोंगी लोगों को बहुत सारे सुख भोग दिए जाते हैं, बिना यह जाने कि वे इसके लायक हैं कि नहीं। मैं ऐसे अन्यायपूर्ण साम्राज्य में नहीं रह सकता। साबित करो कि तुम जो कह रहे हो वो सच है, नहीं तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। महल में उस संत को बुलाओ और मैं आपको साबित कर दूंगा कि वह एक ढोंगी है। अच्छा, तो इस समय आप उस संत के बारे में बात कर रहे हैं? यही आपको परेशान कर रहा है? हाँ महाराज, वो हमारे राज्य के सम्मान के योग नहीं है। ठीक है, संत को यहाँ बुलाओ। जल्द ही संत ने संदेश प्राप्त किया और इस बार और भी उत्साहित हो गया। उसने सोचा कि राजा उसे और भी अधिक इनाम देना चाहते हैं, इसलिए वह तुरंत महल के लिए निकल गया। प्रणाम संत जी, मेरे एक मंत्री का दावा है कि आप हमारे सम्मान और सत्कार के योग्य नहीं हैं। आपको इस बारे में क्या कहना है? हाँ राजा जी, वह एक धोखा है। अगर वह असली है तो उसे हवा में ध्यान लगाकर खुद को साबित करने के लिए कहें। कृपया हमें आपसे इस बारे में पूछने के लिए क्षमा करें, लेकिन क्या आप कृपया अपना ध्यान लगा सकते हैं ताकि हम इस संदेह को स्पष्ट कर सकें? मेरे स्वामी, इसमें लंबा समय लगता है और यह यहाँ नहीं किया जा सकता। राजा के आदेश के अनुसार संत को ध्यान करना था, लेकिन वह असफल हो गया और बहुत जल्द राजा को पता चल गया कि संत झूठा था। उन्होंने उसकी खुफिया सीट को देख लिया और जल्द ही उसे राज्य में सभी के सामने उजागर कर दिया। राजा ने संत को लोगों को गुमराह करने के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई।